हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हमारी शुरुआत हो रही है सुबह से और हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की नैप ली हुई है। दिशु तो वैसे भी नहीं सो पाई क्योंकि आते वक्त ना जब हम लोग वहाँ पे घर पे आए ना तो फिर चेंज वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे। तो बहुत सारे हेयर पिन्स वगैरह थे तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा थक भी गई थी, पर बहुत आराम नहीं कर पाया। थोड़ा बहुत टाइम मिला। अब सुबह का टाइम हो गया, रेडी वेडी होकर हम लोग जा रहे हैं। भावरें पड़ेंगी, दैन विदाई होगी, सारी चीज़ें होंगी। सो मैंने सोचा आप लोग हमें क्योंकि सी जो अपडेट है वो दे देती हूँ। पीछे से ना गाड़ी निकल रही थी और मैंने अपना नेक पीस पहना हुआ है गोल्ड का, और गोल्ड की अपने पहने हुए सिंपल सोबर चीज़ें मैंने पहनी हुई, कुछ हैवी नहीं पहना मैंने। और बहुत ही ब्यूटीफुल से मैंने साड़ी वेयर करी है। सो आपको मैं थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। तो चलिए अभी हम चलते हैं। और अंदर ना दिशु रेडी हो रही है, उसकी फ्रेंड्स और पलक सब लोग मिलकर उसको रेडी कर रहे हैं। और पलक ने ना उसको पूरा ड्रेस वगैरह पहना रही है, ज्वेलरी वगैरह। सो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ क्लिप्स हमारी ब्राइड की, हमारी जो नई नवीली दुल्हन है उसकी। तो सुबह ना 3:30 पौने 4 बजे ना हम लोग घर पे आए हैं। फिर वहाँ से आने के बाद में ना मतलब जो बालों में हेयर स्टाइल बनवा तो लो, उसके बाद में इतनी ज़्यादा हेयर पिन्स थी मेरे बालों में प्लस दिशु के बालों में। तो उसका तो जूड़ा खैर हटाया नहीं था, पर उसकी जो पिन लगी हुई थी ना, मतलब चुनरी बोलते हैं ना कि जो उस पर सर ढका हुआ था लहंगे का, तो उसको पूरा हटाया। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और यहाँ पे हमारी कुंभकर्ण शिवानी उठ रही है। शिवानी बस सबसे ज़्यादा लेट थी, बाकी हम सब लोग उठ गए हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं। दिशु को रेडी करना है क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं भावरों के लिए। तो भावरें पड़ेंगी और फेरे वगैरह सारी चीज़ें होंगी। तो लोग बोल रहे थे कि बहन आप क्या मांग भरती है। तो जी हाँ, पहले ना जो कुंवारी बहन होती है, छोटी बहन, वो मांग भरती है। देन उसके बाद में हमारे हस्बैंड मांग भरते हैं। सो ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है। हो सकता है किसी किसी के यहाँ अलग होता है, किसी के यहाँ अलग होता है। सो काफ़ी सारे और भी कमेंट्स थे कि हाँ हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि पहले जो छोटी बहन होती है वो मांग भरती है। तो यहाँ पे दिशु को मोटी मोटी सी पायलें पहनाई जाएंगी और मतलब जितना भी सारा जेवर उसके ससुराल से आया था वो सारा कुछ पहना रहे हैं। कुछ उसको थोड़ा सा लूज़ भी था तो फिर वो नहीं पहनाया था, नहीं तो कहीं गिर वगैरह नहीं जाए। सो यहाँ पे इसको सारे सेट्स वगैरह पहना दिए हैं। और पलक ने ना दिशु को सारा कुछ रेडी करा था। मैं सच बता रही हूँ, हमारे दोस्त जो आए हुए थे ना दिशु के मेरे, वो बहनों से बढ़कर थे क्योंकि उन्होंने सारी जिम्मेदारियों को बेखूबी में बहुत अच्छी तरीके से निभाया, हर चीज़ करी। देखो दिशु की सिस्टर मैं हूँ, है ना, पर यथार्थ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे उसको भी देखना था, प्लस मेरे हस्बैंड थे तो उनको देखना है, फिर मेरी व्लॉगिंग भी थी। तो मतलब पलक ने काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है सारी चीज़ों में। खुशी ने, माही ने, शिवानी ने, सब लोग आए ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे ना एक्चुअली मैं दिशु की एक रील बनाई थी जिसमें दिशु बहुत प्यारी लग रही थी। और उसकी जब ये मांग भर जाती है ना, उसके बाद में जो अलग फेस होता है वो अलग ही लगता है। तो दिशु ने ना येलो कलर का लहंगा पहना था अपनी भावरों में। सो यहाँ पे रेडी हो गए, चलते हैं अभी हम। सुंदर सी ब्राइड, वाओ गाइस, तो फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं अपने फेरे के लिए। सो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और फिर चेंज कर लिया है। मॉर्निंग का टाइम हो गया है। नाइट में आपके साथ कुछ भी शूट नहीं कर पाया क्योंकि सब कुछ नथ निकल रही है क्योंकि मेरे नोज में पियर्सिंग नहीं है। सो सब लोग पीछे बैठे हैं। खुशी बैठी हुई है, यथार्थ है, दीदी है और पलक दीदी है। सो सब लोग हैं। हाँ, सो अब बस चलते हैं, रास्ते में हैं। और बस चेंज कर लिया है मैंने, जो ज्वेलरी वगैरह आई थी सब पहन ली है। लहंगा पहन लिया मैंने, पैरी में मैंने लहंगा पहना हुआ है। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं आगे क्या होता है। और पीछे ये पूरी हमारी जनता बैठी है। इन लोगों ने सच में इतनी हेल्प करी हुई है ना कि मतलब कुछ चीज़ें नहीं हो रही थी मैनेज। पलक दी ने पूरा रेडी करा, खुशी पूरा सामान उठा के दे रही थी। अगर ये लोग नहीं होते पता नहीं कैसे मैनेज होता। तो मम्मी भी इसलिए चली गई कि लोग मैनेज कर लेंगे। तो मम्मी वहीं पे है वेन्यू पे। हम लोग भी चलते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। हम लोग अभी आ गए हैं वेन्यू पे और अभी हम लोग जा रहे हैं दिशु की फेरे करवाने के लिए। चलो आ जाओ। क्या हो गया था है? ऐसे काय को रो रहे थे भैया? ऐसे क्यों रो रहे थे आप? सावित्री पूजा हरि ओम।
तो यहाँ पर ना कन्यादान हो रहा था, तो वही जो हमारी बड़ी मौसी और जो भी मंडप में सारी लेडीज़ वगैरह बैठी हुई थी, वो सब लोग गाने गा रहे थे। मंडप में गाते हैं ना, वही हो रहा है। तो ऐसे मेरी शादी में भी हुआ था, तो सारी चीज़ें मतलब मुझे ऐसे याद आ रही हैं, क्योंकि मेरी शादी में सारी चीज़ें हो गई हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है। तो बस यहीं पे कन्यादान हो रहा है, जो कि मम्मी पापा जो हाथ पीले करते हैं ना, लड़की को दूसरे घर पे देते हैं, सौंप देते हैं। तो आज से मतलब हमारी लड़की पराई हो जाती है, उनके घर की हो जाती है। तो ये सारे रिचुअल्स चल रहे हैं। और अभी ना सुबह का टाइम हो रहा है, तो फिर क्या है कि सुबह की भाव रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। नहीं तो ये सारी चीज़ें ना रात में पूरी जाती, पर मुहूर्त सुबह का था इस वजह से। और यहाँ पे ना यथार्थ के दादी दादू भी आ गए हैं, छोटे वाले बड़े वाले भी। मेरे मम्मी पापा चाचा चाची जी आए हुए थे मेरे ससुराल से। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे आपके ससुराल से कौन आया है, तो वो लोग आए हुए थे, वो शादी वाले दिन ही आए थे वो लोग। तो फिर मतलब सब लोग क्या है कि होटल में रुके हुए थे। तो फिर अभी सुबह का टाइम पे आए हैं, सब लोग का ब्रेकफास्ट था, तो सब लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। और पता है, मैंने और पलक ने, हम दो लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं करा था, और इन्होंने भी नहीं करा था। हमने कहा साथ में करेंगे साथ में करेंगे, बट वो शादी में लगे रहे ना, और यथार्थ भी था, तो मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। पर ऐसा नहीं लगा कि भूख लग रही है, कुछ लग रही है। जब दिशु विदाई हो गई ना, उसके बाद में फिर हमने कहा कि चलो अब जाके कुछ खाते। तो हम लोग फिर कुछ बाहर खाने पीने के लिए गए हुए थे। और यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए हैं, जो भी सब लोग आ रहे थे उनसे मिलते जुलते जा रहे हैं। माँ और चाची बैठी हैं, मेरी दीदी भी बैठी हुई हैं, सब लोग हैं। और मैंने सोचा था ना सुबह मैं साड़ी पहन लूँगी, और फिर मैंने ऐसे बन बना ली, क्योंकि रात के टाइम पे जो मैं हेयर स्टाइल करी थी वो ओपन करी थी। सुबह के टाइम पे ना यथार्थ उठ गया, सो के क्या उसको कच्ची नींद में उठा दिया। और फिर पता है, मैंने ना उसको जस्ट जैकेट डाल दी, जीन्स पहना दिया, और मैं लेके आ गई उसके जो घर पे मैंने उसको सुलाए हुए थे ना कपड़े, उसके ऊपर ही डाल के मैं लेके आ गई थी। कोम भी नहीं करा था मैंने उसको, ना फेस वॉश कराया था, क्योंकि बच्चे के साथ में सबसे ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। फिर जब घर की शादी हो, आपको सारी चीज़ें देखनी हो, तो कुछ भी मैनेज नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ मैंने दिशु की शादी से सीखी हुई है। और आई नो ये व्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा लेट जा रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब लेट देखने के लिए मिल रहा है। दिशु कहते हैं मेरी शादी करवा दी, पूरी शादी तो करवा दो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। सो यहाँ पे ना मैं दिशु को मतलब वो होता है पैर छुलाई की रस्म होती है, जिसमें पैर छूते हैं, तो उसमें मैंने ना दिशु को सेट दिया हुआ था, जो कि आपने ऑलरेडी मेरे व्लॉग में देखा है। तो वही मैंने उसको पहनाया हुआ था। तो मैं सोचा कि चलो मैं वॉइस ओवर करके आपको दिखा देती हूँ, बाकी आपको दिशु के व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। मैंने ना उसको अरेबियन डिज़ाइन का सेट दिलवाया था, उसकी पसंद का बहुत ही खूबसूरत सा सेट है ये, तो बहुत प्यारा सा था ये। हमारे पापा जोड़ी हमारी मौसी हमारे मौसा जोड़ी। हरि ओम नाम ये शुभम काम चाहिए शादी हो रही है, मासी की शादी। लेटोगे बाकी वो देखिए से लेके आ रहा है यार, चीज देख थाल को। वही तो घर में टिकट खिला के ले आए हैं पहन के। चले बहुत क्यूट पानी में हाथ डाल दे ना उसे। Oh my god, so cute. अब दीदी गिपारी पारी तो दीदी गिपारी पारी तो शादी पूरी हो चुकी है, तो अभी होने वाली है विदाई, पर उससे पहले होगा कलेवा। जी हाँ, तो जो ससुराल वाले लोग होते हैं, जैसे कि लड़के की फैमिली के, वो सारे लोग नाश्ते के टेबल पे बैठेंगे, उनका नाश्ता पानी सारी चीज़ें होंगी, उनको शगुन दिया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे जो हमारी नाउन आंटी हैं, वो मतलब यहाँ पे दिशु को कचहरा वगैरह बोलते हैं ना, जो ब्लैक चूड़ी पहनाते हैं शादी में शगुन वाली, किसी के यहाँ ग्रीन पहनाते, किसी के यहाँ ब्लैक पहनाते, दोनों ही शुभ मानी जाती हैं। तो बस वही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो दिशु ने ना लहंगा भी चेंज कर लिया है, और यहाँ पे सबको क्या है, मम्मी ने शिवम को चेन पहनाई हुई थी, और उनके जो फैमिली में सब लोग थे उनको अंगूठी पहनाई हुई थी, और ये शिवम के लिए अंगूठी थी। तो बस वहीं पे नाश्ते के टेबल पे सब लोग बैठे हुए थे। कुंवर कलेवा बोलते हैं एक्चुअली हमारे यहाँ पे इसको।
और बस वही भैया वगैरह थे, सबको शगुन वगैरह दिए जा रहे थे, जो भी बाराती वगैरह थे। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही थी। और दूसरी साइड दिशु रेडी हो रही थी, तो ये वाली जो क्लिप है ना कैमरामैन ने शूट करी थी, तो फिर मैंने वो क्लिप्स ले ली और थोड़ा बहुत जितना रिकॉर्ड हो पाया। जिसके हाथ में मेरा फ़ोन था वो रिकॉर्ड कर दे रहा था। सुबह के टाइम पे यथार्थ ने बहुत परेशान किया था, मतलब बहुत ज़्यादा क्राइम की ओर था, क्योंकि वो उसको सोते से उठा के हम ले आए थे, क्योंकि सुबह यहाँ पे भी आना था टाइम से। तो बस वही चल रहा है। तो सारे घर वाले बैठे हो, तो सबको रिंग्स वगैरह पहनाई जा रही हैं यहाँ पे। और फिर हमारी दिशु चली जाएगी विदा होके। और मैं यहाँ पे आपको वॉइस ओवर करके इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग को सारी चीज़ें पता चल जाएँ। और इस व्लॉग को हम मतलब पूरी शादी यहीं पे एंड होती है, क्योंकि उसमें मैंने आपको भावरे वगैरह दिखा दी और उसके बाद में जो फेरे वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें, विदाई। तो मैं सोचा मैं सारी चीज़ें ना एक ही व्लॉग में सारा कुछ इंक्लूड कर देती हूँ। तो यहाँ पर ना ये पहली विदाई हो रही है। इसके बाद में ना गाड़ी बस एक चक्कर लगा के वापस से आ जाएगी एंड फिर जो फाइनल विदाई होती है वो दूसरी विदाई होगी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे होता है, हर किसी के यहाँ पे अलग अलग होगा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोग को बता देती हूँ। और सब लोग ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। दिशु मतलब सबसे ज़्यादा अटैच है और पूरा घर संभाल के रखा था इसने, मम्मी हम सब लोग मतलब ये सोचते थे कि हमसे बड़ी है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करती है, हमें भी समझाती सिखाती। तो मम्मी वही चीज़ें बोल रही थी कि छोटी भली थी हमसे, बट बहुत चीज़ें मैनेज करके रखती थी। और जब बहन की विदाई होती तो साथ में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। खैर शादी तो एक ना दिन होनी थी तो हो गई। तो अभी ये फाइनल विदाई हो रही है। तो बस हम सब लोग हक कर रहे थे, जो भी फैमिली मेम्बर्स थे ना वही बस थे, कुछ रिलेटिव वगैरह भी थे, तो वो सब लोग थे। तो गाइस आज पलक ने पहनी हुई है साड़ी विदाई वाले डे, और मम्मी ने भी। प्यारी लग रही है तो साड़ी में देखो, फर्स्ट टाइम देखा है ऐसे। तो विदाई तो हो चुकी है, बट ये क्लिप्स ना विदाई से कुछ देर पहले की हैं। तो क्या है कि कुछ क्लिप्स इधर उधर हो गई थी। तो यहाँ पे ना मम्मी पापा वगैरह सब लोग ग्वालियर जा रहे थे वापस, क्योंकि आज विदाई वाला डे है। उनको जल्दी निकलना भी था, क्योंकि पहुँचते पहुँचते उनको नाइट का टाइम हो जाएगा, अंधेरा हो जाता है। तो बस वही सबका टीका वगैरह यहाँ पे हो रहा है, शगुन दे जाए। खैर मेरे जो इन-लॉज़ है ना वो शगुन वगैरह से नहीं लेते हैं। मम्मी दे रही थी, फिर उन्होंने कहा नहीं हमको बस मिठाई दे दो आप। तो बस यही चल रहा था और शादी सारी चीज़ें हो गई हैं। और विदाई का क्लिप आप ऑलरेडी पहले देख चुके हो, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न होता रहता है ना, इस वजह से। यथार्थ अपने दादू के पास में है। तो बस यहाँ पे ना सबसे एक दूसरे से मिलना जुलना हो रहा है। और यथार्थ तो पूरे टाइम मेरे दादू के पास में था। जब से पापा आ गए थे ना, तो फिर पापा उसको पूरे टाइम लिए रहते, तो मैं थोड़ा सा फ्री हो गई थी। तो फिर मैं मंडप के टाइम पे सुबह जब दिशु की भावरे वगैरह पड़ी थी, तब मैं वहाँ पे बैठी हुई थी।
तो बस वहीं जाने की तैयारी हो रही है। और पता है आपको ना, ये 9 दिसंबर की क्लिप है मॉर्निंग के टाइम की। सर्दी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी उस टाइम पे। फ़िलहाल अभी भी इतनी सर्दी नहीं है जितनी सर्दी उस टाइम होनी चाहिए थी ना, उतनी सर्दी नहीं थी। तो इस वजह से हम लोगों ने कोई स्वेटर वगैरह नहीं पहना हुआ था। ये रही पलक, तो वही पापा बता रहे कि ये बहनों जैसी है एकदम। तो काफ़ी टाइम के बाद पलक से ही मिलना हुआ। और आगे आपको एक सरप्राइज़ व्लॉग देखने के लिए मिलेगा। दिशु को हम लेने के लिए जाएंगे और फिर शम उसको लेने के लिए आएंगे, मतलब सारी चीज़ें होंगी। तो आप लोग जो न्यू आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे जाने की तैयारी हो रही है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बाहर तक ड्रॉप करके चली आती हूँ सबको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, टेक केयर।